किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यसेन पाटिल, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जो सोयाबीन की फसल है उसमें टारगेट यील्ड रखना कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको अच्छी फसल लेने में हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमने ये भी देखा कि ऐसे कौन कौन से जो पैरामीटर्स है, कैरेक्टर्स है, जिसके ऊपर जो यील्ड जो है वो निर्धारित होता है, जिसको हम यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स मानते हैं। और अंत में हमने ये भी देखा कि कौन से फैक्टर्स है जो अपने यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि टोटल 8 फैक्टर्स हमने देखे। पहला था वैरायटी सिलेक्शन, दूसरा था सीड ट्रीटमेंट, तीसरा हमने देखा स्पेसिंग एंड सीड रेट था, फिर चौथा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पांचवा वीड मैनेजमेंट, छठा डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, सातवां इरिगेशन और आठवां वेदर मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में जो पहला जो फैक्टर है जो अपने यील्ड को प्रभावित करता है, यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स को प्रभावित करता है, वो है वैरायटी सिलेक्शन। तो हम इस वीडियो में वैरायटी सिलेक्शन करते टाइम हमें कौन सी चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाई, जैसे हमने देखा कि आपके सीजन का जो फसल का टारगेट यील्ड सेट करते हैं, तो आपके लिए उस वैरायटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसान भाई हमेशा ये जो नई नई वैरायटी आती है, ये नए नए किसान जो वैरायटी लगाते हैं, इनके साथ चर्चा करके, जो रिसर्च संस्थान है वहाँ पे विजिट करके जो नई वैरायटी आ रही है उनकी जो जानकारी है और खुद को अपडेट रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो नई वैरायटीज़ है उसका नॉलेज गेन करते रहना है। उसके बाद में ये जो वैरायटीज़ होती है, ये वैरायटीज़ कुछ स्पेसिफिक डिसीज पेस्ट के लिए टॉलरेंट या फिर रेजिस्टेंस होती है, तो इनके बारे में भी, इन वैरायटियों की जो जानकारी है वो किसान भाई को खास तौर पे रखनी चाहिए। अब बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो बड़े किसान हैं, जो ज़्यादा बड़े क्षेत्र पे सोयाबीन की फसल उगाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही जो वैरायटी है वो सारे क्षेत्र में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि वो वैरायटी किसी कारणवश कोई डिसीज़ को ये हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है, तो उसका जो उत्पादन है वो पूरे क्षेत्र पे, वो जो फसल है वो फेल हो जाती है और कुछ भी उत्पादन नहीं मिलता है। तो किसान भाई अपने क्षेत्र की जो निर्धारित जो लेटेस्ट हाई यील्डिंग 3 से 4 वैरायटीज़ है उसको सिलेक्ट करें, ताकि जो रिस्क ऑफ फेल्यूर है, क्रॉप फेल्यूर है, वो कम हो जाए। उसके बाद में बहुत किसान भाई ये पूछते रहते हैं कि अब सीज़न आने वाला है और मुझे ये वैरायटी का सीड चाहिए, और जब लास्ट में बुआई का सीज़न नज़दीक आती है और फिर जो सीड है वो एक तो उपलब्ध नहीं होते, यदि होते हैं तो बहुत महंगे दाम पे खरीदने पड़ते हैं। तो किसान भाई ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि उनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में जो उनकी मनपसंद वैरायटी है उसके सीड पहले से ही अवेलेबल हो। तो सीड अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करें, ताकि जो लास्ट मिनट में जो भागा दौड़ी होती है उससे किसान भाई बच सके। इसके बाद में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है किसान भाइयों की, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होती है, ये थोड़ा ज़्यादा उपज देती है, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए, इसको पैदावार के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, तो ये ज़्यादा उपज देती है। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी है उससे यील्ड थोड़ा कम आती है। बट जब किसी कारणवश आपके क्षेत्र में यदि मानसून डिले होता है तो हमारा ग्रोइंग सीजन जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी पे शिफ्ट होना, यदि किसी कारणवश हमारा मानसून डिले होता है। तो वैरायटी सिलेक्शन के टाइम पे हमें जो वैरायटीज़ है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी भी है, वो भी ऑप्शन हमें ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद में कुछ चीज़ें जो है जो हमें नहीं करनी है विशेष तौर पे, उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं, तो जो किसान भाई खुद के फार्म का बीज जो है वो बहुत साल से यूज़ करते हैं, तो वो किसान भाई जो है 3 साल से ज़्यादा खुद का बीज जो है वो यूज़ ना करें। उसके बाद में बहुत सारे किसान भाई जो सोशल मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसके ऊपर ट्रस्ट करके जो नॉन रिकमेंडेड वैरायटी है, जो आपके क्षेत्र के लिए जिसका रिकमेंडेशन नहीं है, वो उसका बहुत बड़े क्षेत्र पे बुआई करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आते हैं या फिर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर दुविधा में आते हैं कि मुझे, उनको गलती का पछतावा होता है कि ये वैरायटी नहीं लगानी चाहिए थी। तो ऐसा यदि किसी के मन में है कि कोई नई वैरायटी ट्राई करना है, तो उसको बहुत सीमित एरिया में, छोटे एरिया में एज ए पायलट उसको ग्रो करे, उसके रिजल्ट्स खुद देखे, परखे, उसके बाद ही वो डिसाइड करे कि उसको बड़े एरिया पे लगाना है या नहीं लगाना, ताकि जो रिस्क है, जो क्रॉप फेल्यूर की रिस्क है, वो कम हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।